हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो एक शहर था हड़प्पा के बारे में जान लिए थे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना, आपको रिवीजन करवा देते हैं कि सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली बात, सिंधु सभ्यता जो आधे इतिहास में इसकी जानकारी मिलती है, यानी इतिहास के हम 3 कालखंडों में बांटे थे, है ना। प्रागैतिक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक जो समय है वो। तो इतिहास में क्या है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उसके बारे में। लेकिन हम लोग क्या है, सिंधु सभ्यता को किस में पढ़ते हैं, आधे इतिहास में। तो सबसे पहली बात, सिंधु सभ्यता को जो जानकारी दी थी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। और सिंधु सभ्यता जो है मुख्यतः भारत के जो पश्चिमी उत्तर इलाके में पाए जाते हैं, जैसे ये हमारे भारत है, इसके तो इस वाले भाग में पाए जाते हैं, यानी इस वाले भाग में क्या है, सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिला है। ये तो हम लोगों ने जाना था क्या कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे पश्चिमी सीमा पे जो शहर मिला है वह मांडा मिला था। क्या मिला था, मांडा। और सबसे पश्चिमी सीमा पे यहां पे सुत्का गेंडोर मिला था। हमने आपको बताए थे सुत्का गेंडोर। और सब जो ये है दक्षिणी जगह पे कौन मिला था, तो डैमाबाद। और पूर्वी इलाके में क्या मिला था, आलमगीरपुर मिला था। तो हमने ये पिछले कक्षा में पढ़ा था। उसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई की गई थी वह हड़प्पा में की गई थी, जो 1921 ईस्वी में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो उस हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद अगला जो मुख्य शहर है उसके बारे में जानते हैं लगातार सीरियल से। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हड़प्पा के बारे में जान लिए थे, उसके बाद जानेंगे आप क्या, मोहनजोदारो के बारे में, कि वो भी एक शहर था। तो मोहनजोदारो जो था, मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई जो थी 1921 से 22 तक चली, है ना। और इसकी खुदाई का सन 1921 से 22 ईस्वी में यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी मोहनजोदड़ो जिसकी खुदाई 1921 यानी 21 के लास्ट में और 22 तक चले थे। इसीलिए कहीं इसको 21 भी दिया जाता है, कहीं 22 भी दिया जाता है इसके सन, यानी खुदाई सन में। और इसके जो मतलब खोदन यानी जिसको उत्खनन करता थे वह थे राखल दास बनर्जी। और यह जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर है। दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है और इसकी जो उत्खनन करता थे वह थे राखल दास बनर्जी। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है और मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। और यहां मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिलता है। दोस्तों, हम लोगों ने क्या जाना था कि हड़प्पा में क्या था कि वहां कब्रिस्तान मिले हैं, वहां कंकाल मिले हैं, लेकिन यहां क्या है कि मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, यानी मृतकों का बहुत बड़ा कंकाल मिला है, जो ढेर था। मृतकों का क्या था, कंकालों का ढेर था। तो इतिहासकारों का ऐसा माना जाता है कि वहां क्या हुआ था कि किसी आक्रमणकारी के द्वारा वहां पे जो हुए थे कि आक्रमण हुआ था, जिसके कारण वहां के लोगों को मार करके एक जगह जमा कर दिया गया था। तो वहीं पे और सभी के क्या थे कि कोई के हाथ का कंकाल नहीं था, किसी के मुंह का कंकाल नहीं था, मतलब फेस का, किसी के पैर का। तो इससे ये माना जाता है कि वहां पे आक्रमण हुआ था और सभी आदमी को मार करके एक जगह जमा कर दिया गया था। इसी तरह से वहां पे कंकाल मिला है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसे यानी सिंधु सभ्यता का क्या कहा जाता है, मृतकों का बहुत बड़ा टीला। किस शहर को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। दोस्तों, जिस तरह हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने जाना था कि वहां जो खुदाई करने के बाद जो वस्तुएं मिले थे, उसी तरह यहां कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। जैसे मोहनजोदड़ो में जो खुदाई की गई तो यहां कौन कौन सी जगह मिला, प्रमुख जो साक्ष्य मिला वह क्या क्या मिला। तो देखते हैं कि पुरोहित आवास, यहाँ पुरोहित के रहने के लिए क्या था, आवास था। घर में कुआं, और यहाँ घर में भी कुआं देखा गया। विशाल स्नानागार, है ना, यहाँ जो है यहाँ लोगों के नहाने के लिए बहुत बड़ा स्नानागार बनाए हुए थे और अन्नागार भी
इन लोगों ने भोजन भंडारण के लिए, अन्य भंडारण के लिए अन्नागार भी बनाए थे, जो बहुत बड़ा था। सिंधु सभ्यता का कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो घर था वह अन्नागार था, जो कहा था मोहनजोदड़ो में। और यहां सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिला है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में क्या था, सॉरी हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता में अगर कहा जाए तो विश्व का सबसे पहली जो कपास उत्पादन है वह सिंधु सभ्यता में किया गया, और जिसमें सूती वस्त्र का जो साक्ष्य मिला है वह साक्ष्य कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। और यहां स्वास्तिक चिन्ह का भी क्या है, प्रमाण मिला है। और सबसे चौड़ी सड़क, दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो सड़क थी वह बहुत चौड़ी थी। उसके बाद यहाँ के लोग क्या करते थे, सभा करते थे, और सभा के लिए क्या था, एक घर था जिसके सभागार भी मिले हैं साक्ष्य में। और यहाँ के लोग क्या थे, पशुपति शिव का क्या था, वह भक्त था। और यहाँ जो है मोहनजोदड़ो में कांस्य की नर्तकी मिली है, यानी मूर्ति मिली है कांस्य की, यानी नाचती हुई जो मूर्ति थी उसको वो किस चीज की थी, कांस्य की। तो यहाँ के लोगों ने, यानी सिंधु सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो को, वहां के लोगों ने कांस्य का उपयोग करना जान गए थे। उसके बाद यहाँ क्या था, तांबे का ढेर था। आपको पता है कि तांबे का जो है नवपाषाण युग में ही, नवपाषाण का जो युग है उसमें ही तांबे की खोज हो गई थी, लेकिन यहाँ के लोग इनका यूज नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे तांबे का ढेर देखने को मिला। उसके बाद एक नोट है, नोट देख ले कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत थी, है ना। तो ये जो अन्नागार है वह सिंधु सभ्यता का कहाँ है, मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार है वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कहा जाता है। तो देख लिए हम। अब देखते हैं अगला शहर चंदहुंदो के बारे में। अब देखते हैं कि चंदहुंदरो यानी चंदहुंदरो जो है उनकी जो खुदाई की गई थी वह 1931 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा, तो गोपाल मजमूदार जो थे उनके द्वारा क्या था कि चंदहुंदरो जो है उनकी खुदाई की गई थी। और यह जो है पाकिस्तान में, कहां, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर यह कौन है, चंदहुंदरो जो है अवस्थित है। जिनकी खुदाई कब की गई थी, 1931 में। इनके द्वारा, गोपाल मजमूदार के द्वारा किया गया था। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर है। कौन, तो यह चंदहुंदरो। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो पहला कौन मिला है, मेकअप की सामग्रियां मिली है यहां। उसके बाद लिपस्टिक, है ना। उसके बाद शीशा और मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, जो ईंटें थी वहां पे किसी चीज का चिन्ह मिला है जो अलंकृत था, यानी उसे किसी चिन्ह के द्वारा जो अलंकृत किया गया था। और यहाँ जो है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैरों का चिन्ह का निशान, उनके कंकालों का निशान, जो आगे बिल्ली पीछे कुत्ता, इस तरह से उनके कंकाल भी मिले हैं जो दब के वहां पे है। तो इस तरह से तो और भी प्रमुख स्थल है, उसको हम बारी बारी से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदहुंदो के बारे में देख लिए, यानी जो हमारे प्रमुख शहर थे। और भी कुछ प्रमुख शहर है जैसे रोपर दोस्तों, तो इनका जो यह अवस्थित है वह कहाँ है, रोपर जिला जो पंजाब में है। पंजाब कहाँ है, भारत में है। तो यानी रोपर, तो इनकी जो उत्खनन यानी इनकी जो खुदाई किया जगदत्त शर्मा ने किया था, जो 1953 से 56 ईस्वी तक इनकी खुदाई चली थी। और यह जो है सतलज नदी के तट पर है। और एक प्रमुख स्थल है जो सिंधु सभ्यता का जो एक और है वो इसी तरह, ये सभी क्या है, कलिबंगा, धौलावीरा, लोथल, कोट दीजी, बनवाली, रंगपुर, है ना, आलमगीरपुर, सुतका गिंदौर, सुतका कोहो, ये सब क्या है, ये सब भी सिंधु सभ्यता का क्या है, प्रमुख स्थल है। तो और भी देख लेते हैं कि कालीबंगा, जो कालीबंगा है यह कहाँ है, हनुमानगढ़ जिला का, यानी हनुमानगढ़ जिला है जो राजस्थान का, यानी राजस्थान का जो जिला है हनुमानगढ़, यहाँ यह अवस्थित है। यहाँ इनका प्रमाण मिला है कालीबंगा का। उसके बाद इनका जो उत्खनन करता है वह है बीबी लाल और बीके थापर, ये इनके दो उत्खनन करता थे। और इसकी जो उत्खनन वर्ष है, यानी इनकी जो खुदाई की गई वह 1961 से 1969 तक चला। और यह घग्गर, यानी घग्गर नदी है, वहां यह अवस्थित है। उसके बाद है अगला क्या, अगला शहर धौलावीरा।
धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है और इनकी जो खुदाई की गई किनके द्वारा की, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया और यह 1990-91 ईस्वी में इनकी खुदाई की गई थी। और अगला है शहर है लोथल। लोथल जो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, जिनकी खुदाई रंगनाथ राव ने किया था और उत्खनन करता जो है वह ईस्वी जो है यानी यह खुदाई 1955 में की गई और यह भोगवा नदी के तट पर है, नदी के किनारे है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे कि गुजरात आप हमने पिछले वीडियो में अभी आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा जो शहर मिला है वह गुजरात में मिला है। दोस्तों अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप मेरे पिछले वीडियो को भी जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अगला शहर देख लेते हैं कोटडीजी। कोटडीजी जो है वह सिंध प्रांत का जो है खैरपुर स्थान जो पाकिस्तान में है, वह कौन है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, जिनकी जो खुदाई की गई यानी किनके द्वारा किया गया, फजल अहमद खान के द्वारा। और यह जो 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई और यह जो है सिंधु नदी के किनारे है। अगला है बनवाली शहर। बनवाली शहर यह भारत के हरियाणा स्टेट यानी राज्य के हिसार जिला में अवस्थित है और इनकी जो खुदाई की गई वह रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया और 1974 ईस्वी में यह जो है कौन, बनवाली, जो बनवाली एक शहर है वह सरस्वती नदी के किनारे है। रंगपुर जो है यह एक शहर कहाँ है, कठियावाड़ा जिला जो गुजरात के हैं, यानी गुजरात के जो है कठियावाड़ा जिला है वहां अवस्थित है, यहाँ इनका साक्ष्य मिला है। और रंगनाथ राव इनकी क्या है, यानी खुदाई किए थे 1953 से 54 ईस्वी में, जो मादर नदी के तट पर है यानी किनारे है। उसके बाद अगला देखते हैं आलमगीरपुर जो है वह सिंधु हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है उनकी शहर इस तरह से मिला है कि शहर के अगर उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी इस तरह से मिलाया जाए तो वह त्रिभुजाकार कीर्ति में बना है, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो उसमें जो आलमगीरपुर है वह आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी शहर है, कौन है, और सबसे जो पश्चिमी शहर है वह सुतका गेंदौर जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। और आलमगीरपुर जो यूपी के मेरठ जिला में है और इनका जो खुदाई किया गया इनके द्वारा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 ईस्वी में और यह जो है हिंदन नदी के किनारे है। अगला देखते हैं सुतका गेंदौर जो है वह सिंधु सभ्यता के सबसे क्या है, पश्चिमी शहर है और यह मकरान में समुद्र तट के किनारे है जो पाकिस्तान में अवस्थित है अभी, है ना। और ऑरेल स्टाइन इनके यानी खोज करता थे या उत्खनन करता थे या खुदाई इनके द्वारा किया गया, ऑरेल स्टाइन के द्वारा, और 1927 ईस्वी में जो दासक नदी के तट पर है। उसके बाद देखते हैं सुतका को जो है वो भी मकरान के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में है ना। जो इसके जो खोजन करता थे यानी खुदाई किया गया जॉर्ज डेल्स के द्वारा और यह 1962 ईस्वी में किया गया था और सादी कोर नदी के तट पर है। तो दोस्तों हमने देखे कि सिंधु सभ्यता के ये प्रमुख स्थल के बारे में, जो प्रमुख शहर है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो दोस्तों अब हम जानते हैं सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कि उनकी विशेषता क्या क्या थी, तो वीडियो में बने रहे। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। सिंधु सभ्यता का एक नगरीय या शहरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता जो थी वह जो उस समय के लिए क्या था, एक नगरीय था या शहरी था सभ्यता। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना, और सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वह एक दूसरे के समकोण पे काटती थी और चौड़ी भी थी, है ना। यहाँ नालियां ढकी हुई थी, यहाँ इसीलिए इससे क्या है, यह एक नगर का मिसाल देता है कि यहाँ की नालियां भी जो थी ऊपर से ढकी हुई थी। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वह कृषि था और इसका व्यापार क्या था, विदेशों से होता था, है ना। और सिंधु सभ्यता का जो समाज यानी यहाँ के जो समाज थे वह 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी सिंधु सभ्यता के लोग भी
यानी समाज भी वहां 4 वर्गों में बटे हुआ था। इनकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया, है ना। इसकी लिपि का दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जिस तरह से उर्दू दाएं से बाएं की ओर, अरबी भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, उसी तरह सिंधु सभ्यता की जो लिपियां थी वह भी क्या है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। वह भाव चित्रात्मक क्या है, लिपि थी। और इनके जो मोहर पर जो सर्वाधिक क्या है, जो चिन्ह मिले हैं, वो एक सींग वाले जानवर का, यानी एक सींग वाले जानवर का वह चिन्ह मिले हैं। कहां, सिंधु सभ्यता में जो मोहर का उपयोग किया जाता था। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। यहाँ माप तौल के लिए, और सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए जो न्यूनतम बाट थी वह थी 16 केजी। क्या था, 16 केजी यहाँ के जो न्यूनतम बाट थे। अपने यहाँ तो आपके यहाँ न्यूनतम क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया, है ना। 100 ग्राम, जो 100 ग्राम, उसके बाद 100 मतलब 1 केजी, इस तरह से क्विंटल, है ना। इसके बाद सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, और सिंधुवासी जो थे विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी कहा जाता है कि सबसे पहले जो कपास की खेती की गई वह सिंधु सभ्यता के ही साक्ष्य से पता चलता है कि वहां ही प्रथम बार खेती की गई। और सिंधु सभ्यता का जो विनाश का सबसे बड़ा कारण था वह बाढ़ को माना जाता है। किसको, बाढ़ को सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण था। दोस्तों ये था हम आज पिछले वीडियो और आज की वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में जाना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के किसी टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।